जब हम लोग अपने घर के कामों में अटकते हैं तो हमें लगता है कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे काम जो है ना वो आसानी से कम समय में हो जाए। और जब ऐसे टिप्स मिल जाते हैं तो हमारे घर के बाकी वाले काम जो है ना वो भी दोगुनी स्पीड से बहुत ही ईजी से हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ किचन एंड होम टिप्स लेके आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। होपफुली टिप्स पसंद आएंगे। कोई सा भी टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल टिप्स की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने कोई सा सेट लगा के रखा है लिपस्टिक का, और हम चाहते हैं कि हमें वो वाला सेट पसंद नहीं आ रहा है, हमें लगाना है दूसरा सेट। या फिर क्या है कि हमें बहुत डार्क लगा के रखा है और हम चाहते हैं कि हमें लाइट लगाना है और हमें इस वाले सेट को हटाना है। तो सेट हटाने के लिए हमारे पास जो है ना वो लिपस्टिक रिमूवर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ऐसे ही यदि हम रगड़ते हैं तो हमारी जो ओंठ है वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं। और उसके अलावा ये छूटता नहीं है बल्कि हमारी और भी फेस पे इधर उधर लग जाता है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि बिना रिमूवर के आप बहुत ही ईजी से हटा पाएंगे और बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप लीजिएगा आपके घर में जो भी सिंपल सा नारियल तेल है बस उसे, और नारियल तेल को लेने के बाद एक बूंद आपको लगा लेना है। और हाँ, आप चाहें तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे ना लगा के आप कॉटन के ऊपर नारियल तेल ले लीजिएगा और उसके बाद ऐसे आप हल्के से मतलब अगर हाथ फिराएंगे तो भी जो भी आपकी लिपस्टिक है वो बहुत ही ईजी से छूट जाएगी। और इसके बाद आप कॉटन से अच्छे से पोंछ दें तो बिल्कुल हट जाती है, बिल्कुल स्किन भी ख़राब नहीं होती है। और ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है। तो होपफुली ये टिप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के सेकेंड यूजफुल टिप्स। वंडरफुल लेडीज़, जब भी हम किचन में कोई चीज़ ऐसी पका रहे होते हैं जैसे खिचड़ी या फिर तहरी, और जब हम लोग बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली खाते हैं यानी पतली वाली, तो हम कितना भी बचाव कर लें, कितना अच्छा कुकर ले लें, लेकिन उसमें से ऊपर से चावल का माड़ जो है ना वो आता ही है। तो इससे बचने के लिए, जिससे कि चावल का माड़ है वो हमारे काउंटर टॉप को गंदा ना करे, यानी कि हमें ज़्यादा साफ़ सफाई ना करनी पड़े, तो जब भी आप ये बनने रखें और आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह से माड़ निकल सकता है, तो फिर आप जो गैस है उसके नीचे इस तरह से कोई सी भी प्लेट है ना उसे आप रख सकते हो, जिससे कि जो भी मार निकलेगा वो प्लेट में ही निकलेगा और आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। होपफुली टिप्स पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल टिप्स की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के साथ साथ हम लोगों के हाथ पैरों के नाखून जो ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग नेल कटर से काटते हैं तो नाखून प्रॉपर ढंग से नहीं कट पाते या फिर कटते ही नहीं है। या फिर क्या होता है, हमारा नेल कटर जो है ना वो थोड़ा सा पुराना हो गया तो हमारे नाखून जो ना नहीं कटते हैं। और हमारे घर में हम लोगों से बड़े कई सारे हमारे मम्मी पापा चाचा ऐसे लोग होते हैं जिनके नाखून काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब भी आप उनके नाखून काटें तो आप क्या कीजिएगा, नाखून काटने से 2 से 3 मिनट पहले आप उनके नाखूनों के ऊपर जो है ना वो पानी लगा दीजिएगा, जिससे कि जो नाखून है ना वो नरम पड़ जाएंगे। और उसके बाद यदि नाखून काटेंगे तो बहुत ही ईजी से आपके नेल कटर से कट जाएंगे और बिल्कुल भी नाखून भी ख़राब नहीं होगा और आराम से कट जाएंगे। और या फिर आप क्या कीजिएगा कि जब भी नहाएं, नहाने के बाद आप यदि नाखून काटेंगे तो भी नाखून जो है ना बहुत ही अच्छे से कट जाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद हमारे नाखून गीले हो जाते हैं या फिर हम लोग कपड़े वगैरह वॉश करते हैं तो फिर उसके बाद काट लें तब भी बहुत ईजी से कट जाते हैं। होपफुली टिप्स पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कढ़ाई में कोई भी चीज़ डीप फ्राई करते हैं जैसे पूड़ी कचौड़ी या फिर पुआ वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें रह जाता है ऑयल, और ऑयल जो है ना वो बच जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम कर देते हैं कंटेनर में। लेकिन कंटेनर में करने के बाद भी हमारी कढ़ाई जो ना उसमें इतना ज़्यादा ऑयल लगा रहता है कि जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो ना सूखा आटा लगा के पूड़ी बनाते हैं तो नीचे वाला ऑयल जो होता है वो गंदा रह जाता है, जिसे हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं और उसे हम लोग ज़्यादातर डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। तो ऐसे ऑयल का आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सा यूज बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लीजिएगा एक कॉटन, और जो भी आपकी कढ़ाई में ऑयल लगा हुआ है ना एक्स्ट्रा जिसे आप वेस्ट फेंकने वाले हो, उस ऑयल को आप लगा लीजिएगा इस तरह से कॉटन में। और फिर इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो बताती हूँ आपको। डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा वुडन फर्नीचर होते हैं या फिर वुडन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे घर में यूज होती हैं। तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला ऑयल जो है ना वो उन चीज़ों पर लगा
सकते हो। इसके अलावा हमारे किचन में ही हमारे पटा बेलन जो ना वो वुडन के ही होते हैं, तो आप ये वाला जो ऑयल है ना यदि इन पे लगा देंगे तो फिर ये जो है ना जल्दी से हमारे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि वुडन जो ना वो गीला होने के बाद जल्दी से ख़राब होने लगता है। और पटा बेलन ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग दोनों टाइम सुबह शाम साफ़ करते ही हैं, जिससे ये गीला ज़्यादा रहता है और ये ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो फिर जब भी आपके पास इस तरह से ऑयल वगैरह बचे तो आप इनके ऊपर लगा दिया करें, तो जिससे कि ये जो ना वो जल्दी से हमारे गलेंगे नहीं और ये हमारे एक लंबे समय तक सेफ़ बने रहेंगे। तो होपफुली टिप्स पसंद आया होगी, पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो मैं फ्रेंड्स, जब भी हम लोग टूथब्रश लेके आते हैं तो इस तरह के जो खाली डिब्बे हैं ना ये ज़रूर हमारे साथ में आते हैं, क्योंकि इन्हीं में रख के हमारे टूथब्रश जो है ना वो आते हैं। टूथब्रश यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये खाली पड़े रहते हैं क्योंकि हमारे पास इनका कोई भी यूज नहीं होता है और हम स्पेशली इन्हें फेंक ही देते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें यूज कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे पेंसिल कलर ऐसे होते हैं जो इधर उधर पड़े होते हैं, तो आप इन्हें इस तरह से यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके ये सारी चीज़ें जो ना वो ऑर्गेनाइज बनी रहेंगी। पेंसिल नहीं रखना चाहते हो तो इसके अलावा जो भी छोटी छोटी सी पेंसिलें हैं, छोटे छोटे से कलर पेंसिलें हैं या फिर जो भी वाटर कलर हैं वो आप इसमें आराम से रख सकते हो। और इसके अलावा आप इसे जो है ना वो बच्चों को स्कूल भी ले जाने के लिए दे सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी आपके कलर जो है ना वो इकट्ठे रह सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पेंसिल वगैरह है ना वो भी ऑर्गेनाइज बनी रहेंगी। तो होपफुली ये भी टिप्स आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट यूजुअल टिप्स की तरफ। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से काफ़ी सारे हमारे घर में पुराने मोजे पड़े होते हैं जिनका हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मोजे हमारे छेद वगैरह हो गया, फट गए, तो हम उन्हें यूज नहीं करते हैं। और हमारे घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि जो करने में हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और हमें लगता है कि टाइम हमारा कम लगे, काम हमारा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसा होती है ना जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि कुछ वर्किंग होती हैं तो काम होते हैं और कुछ घर में ही इतनी ज़्यादा काम होते हैं जिनके लिए कि उन्हें अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये टिप है ना, इसे फॉलो करने के बाद आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचने वाला है। तो इसके लिए जैसा सिंपल आपने देखा कि हमें मोजे जो है ना वो हल्के पहले से गीले कर लेने हैं, साफ़ मोजे होने चाहिए, और उसके बाद मोजों को चढ़ा लेना है अपने जो हमारा वाइपर है ना उसके ऊपर। और इसके बाद इसका हम लोग यूज़ किस तरह से करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में हमें झाड़ू पोछा दोनों ही करने होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको लग रहा है कि आप दोनों एक टाइम पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, तो आप इस तरह से वाइपर के ऊपर मोजे चढ़ा के आप इससे पोछा टाइप का लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका जो है ना कि वो एकदम झाड़ू भी लग जाएगा, पोछा भी लग जाएगा, और जो भी डस्ट होगी ना वो बहुत ही ईजी से निकल जाएगी। क्योंकि जो हमारे मोजे होते हैं ना वो हमारे वूलन के होते हैं, और वूलन जो है ना वो बहुत जल्दी ही जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं ना उन्हें बहुत जल्दी से अपनी तरफ एब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा इसका यूज और भी आप कहाँ कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट ज़रा सी देरी में ही जितना भी डस्ट पार्टिकल था कितना ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। तो और जब ये इस तरह से एक साइड में गंदे हो जाएं तो आप क्या कीजिएगा कि जो हमारे मोजे हैं ना इन मोजों को थोड़ा सा आप ऊपर नीचे खिसका दीजिएगा, जिससे गंदगी जो है ना वो ऊपर बढ़ जाएगी और जो हमारा साफ़ मोजा है ना जहाँ पे पोछा लगता है वहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह से हमें ज़्यादा पानी खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होगी और हमारे जो काम है ना वो एकदम ईजी वे में हो जाएगा, हमें बार बार हाथ गीले करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो फर्नीचर होते हैं कुछ जैसे बेड है या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फ्रिज के नीचे का एरिया जहाँ पे हमारे कुछ मूव वाले पोछे वगैरह नहीं जाते हैं, जहाँ पे नहीं लग पाता, या फिर जहाँ पे हम लोग ज़्यादा गीला नहीं करने चाहते, क्योंकि जहाँ पे गीला हो जाता है वहाँ पे मच्छर वगैरह आने के चांस रहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से यदि ऐसी जगह पे पोछा लगाएंगे तो वहाँ पे सारी डस्ट निकल जाएगी और बिल्कुल भी मच्छर मकड़ी कुछ भी नहीं होंगे। तो होपफुली टिप्स पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।